यस, तो बेसिकली एओडी एंड एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स एंड डिफरेंशियल का कंबाइन करके एक क्वेश्चन आपको दे दिया, बट एज यू कैन सी इट वाज वेरी इजी ना. Hello, guys, and welcome back. I am Fatima ma'am, and we are doing a series on previous year questions from JEE exams. The topic that we have for today is differential equations. अब इसमें कैसे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं? यूजुअली दे आस्क क्वेश्चंस बेस्ड ऑन फॉर्मिंग डिफरेंशियल इक्वेशंस और सॉल्विंग डिफरेंशियल इक्वेशंस. अलग अलग टाइप के जो आपके डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने के मेथड है, इन पे आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. वेरी इजी टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर आस्क्ड फ्रॉम दिस चैप्टर. अगर आपने आपका बोर्ड्स डिफरेंशियल इक्वेशंस का अच्छे से किया है तो दिस शुड बी वेरी इजी फॉर यू टू क्रैक. ऑलराइट, तो देखो ये डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है, आई मीन फाइंड करने बोला है एक फैमिली ऑफ कर्व्स का. क्या फंडा होता है डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करने का? डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करने का फंडा होता है कि आप उतनी बार डिफरेंशिएट कर सकते हो जितने कांस्टेंट्स है, जितने कांस्टेंट्स है आपके क्वेश्चन में. आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स टू बी मोर स्पेसिफिक. अब यहाँ पे एक ही आर्बिट्ररी कांस्टेंट है विच इज योर बी, इसीलिए आपका डिफरेंशियल इक्वेशन जो है ऑर्डर 1 का होगा. डिफरेंशियल इक्वेशन ऑर्डर 1 का होगा. अगर ऑर्डर 1 का होगा तो ये वाला ऑप्शन अपने आप एलिमिनेट हो जाता है. ठीक है, अब देखो, चलो इसको आप या तो रीअरेंज करके कर सकते हो या फिर डायरेक्टली डेरिवेटिव भी निकाल सकते हो, आपकी मर्जी, जो भी आपको सही लगे. डेरिवेटिव निकालो, क्या मिलेगा? 2x एज इट एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x. 4b कांस्टेंट है, y प्लस b का डेरिवेटिव हो जाएगा dy बाई डी एक्स. सिंस यहाँ पे ऑप्शंस में y डैश वगैरह दिख रहा है तो मैं भी y डैश ही लिखूंगी. ठीक है, अब देखो कांस्टेंट एलिमिनेट तो नहीं हुआ, कांस्टेंट एलिमिनेट नहीं हुआ, लेकिन यहां से अगर आप b की वैल्यू निकालना चाहो तो आप निकाल सकते हो कि नहीं? b की वैल्यू क्या आएगी? x अपॉन 2y डैश. ये b की वैल्यू अभी क्वेश्चन में डाल दो. ये डैश है, सॉरी 1 दिख रहा है वो. ये b की वैल्यू क्वेश्चन में डाल दो, क्या मिलेगा? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4b, मतलब 4 इंटू एक्स अपॉन 2y डैश इंटू वाई प्लस एक्स अपॉन 2y डैश. बस इसको थोड़ा सा रीअरेंज करो, आपको जो भी आंसर चाहिए वो आपको ऑप्शन में से मिल जाएगा. एलसीएम लो, सिंप्लीफाई करना है बस. कम ऑन, यू कैन कंप्लीट दिस. यस, चलो कंप्लीट करो फटाफट. आया? ऑप्शन सी आ रहा है सबको? यस, ऑल राइट, अमेजिंग. चलो लेट्स मूव अहेड. ठीक है, अब देखो यहाँ पे एफ डैश ऑफ एक्स दिया हुआ है और आपको एफ ऑफ 0 की वैल्यू दी, आपको एफ ऑफ 1 निकालना है. टेक्निकली इसको इंटीग्रेशन का क्वेश्चन भी कंसिडर किया जा सकता है. एफ डैश ऑफ एक्स जो है वो tan इनवर्स ऑफ सेक एक्स प्लस tan एक्स है. ठीक है, अब अगर आपको एफ ऑफ एक्स निकालना है तो आपको उसको इंटीग्रेट ही करना पड़ेगा दोनों साइड पे, है ना. तो एफ डैश ऑफ एक्स आपको मिल जाता है tan इनवर्स ऑफ सेक एक्स प्लस tan एक्स. अब आपको पता है, अगर आपने डेरिवेटिव वाला वीडियो देखा होगा तो उसमें आपने देखा होगा कि अभी ये डायरेक्टली तो ऑफकोर्स आप करोगे नहीं. व्हाट यू विल डू इज यू विल ट्राई टू सिंप्लीफाई दिस. सो व्हाट विल यू गेट? बेसिक फंडा ऑफ ट्रिग्नोमेट्री कुछ नहीं आता है तो कन्वर्ट टू साइन एंड कॉस. तो ये हो जाएगा 1 अपॉन कॉस एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स. दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 1 प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स. अच्छा, 1 प्लस साइन एक्स का फॉर्मूला याद है? 1 प्लस साइन एक्स का फॉर्मूला याद है? क्या होता है 1 प्लस साइन एक्स का फॉर्मूला? होता है कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 इसका होल स्क्वायर. करेक्ट. नीचे आएगा कॉस एक्स का फॉर्मूला, मतलब कॉस 2x का कोई फॉर्मूला लगा सकते हो आप वहां पे, बिकॉज ऊपर हाफ हो रहा है एंगल तो नीचे भी होना चाहिए. अब कौन सा लगाओगे? ऊपर वाला देख के मुझे लगता है कि मुझे ये लगाना चाहिए, है ना, यही लगाना चाहिए, बिकॉज कुछ कैंसिल हो जाएगा. देखो ए ऊपर a प्लस बी द होल स्क्वायर है, नीचे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है. ओपन करोगे तो कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 वाला टर्म दोनों में से कैंसिल हो जाएगा. तो आपके पास क्या बचेगा? आपके पास बचेगा कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 डिवाइडेड बाय कॉस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2. राइट, let us divide this अंदर by cos x by 2, तो you will get 1 plus tan x by 2 divided by 1
माइनस tan x बाय 2, है ना। तो अब देखो, आपको पता है यहाँ पे क्या करते हैं, 1 को tan पाई बाय 4 अगर लिखोगे तो वो tan a प्लस बी का फॉर्मूला बन जाता है। तो ये हो जाएगा tan ऑफ पाई बाय 4 प्लस एक्स बाय 2। अभी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे क्वेश्चन में ना आपको इसकी वैल्यू का रेंज दिया है। तो देखो, अगर x की वैल्यू पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 2 और पाई बाय 2 के बीच में रहती है, देखो tan इनवर्स ऑफ tan x हमेशा x नहीं होता है। tan इनवर्स ऑफ tan थीटा, आई शुड से tan इनवर्स ऑफ tan थीटा is equal to theta only if your theta lies between minus pi by 2 and pi by 2. सो दिस इज वॉट यू नीड टू चेक नाउ कि ये जो अंदर का एंगल है वो माइनस पाई बाय 2 और पाई बाय 2 के बीच में लाई कर रहा है क्या। तो चलो, x अगर माइनस पाई बाय 2 और पाई बाय 2 के बीच में लाई करता है तो x बाय 2 विल लाई बिटवीन माइनस पाई बाय 4 एंड पाई बाय 4, एंड पाई बाय 4 अगर आप ऐड कर दोगे यहाँ पे तो दिस विल लाई बिटवीन 0 एंड पाई बाय 2। सुपर, 0 और पाई बाय 2 के बीच में मतलब माइनस पाई बाय 2 और पाई बाय 2 के बीच में ही है वो, है ना। तो आप इसको सीधा फिर लिख सकते हो एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 4 प्लस एक्स बाय 2। ठीक है, अब आपको एफ ऑफ एक्स चाहिए तो आप इंटीग्रेट कर दोगे, इंटीग्रेट करोगे तो आपको मिलेगा पाई बाय 4 एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाय 4। डू नॉट फॉरगेट योर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब आपको कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हटाने के लिए हमेशा ये दिया रहेगा कोई ना कोई कंडीशन। यहाँ पे आपको दिया एफ ऑफ 0 का वैल्यू विच इज 0, तो पुट x इज इक्वल टू 0, ये 0 बन जाएगा, ये भी 0 बन गया, ये भी 0 बन गया, मतलब c तो 0 है। मतलब आपका एफ ऑफ एक्स सिर्फ और सिर्फ क्या बचता है, पाई बाय 4 एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाय 4। आपको एफ ऑफ 1 निकालने बोला है। आई थिंक इतनी मेहनत आप खुद से कर सकते हो तो करो और मुझे बताओ क्या आ रहा है। वो 1 ही निकालना हो तो कुछ मेहनत भी नहीं है, ओरली कर सकते हो उसको। ठीक है, गॉट इट, यस यस और राइट। तो एफ डैश ऑफ एक्स दिया है, उससे अगर आपको एफ ऑफ एक्स की वैल्यू निकालनी है तो आपको उसको इंटीग्रेट करना पड़ता है। ऑल राइट, चलो, ऑल राइट, लेट्स सी दिस क्वेश्चन नाउ, लेट्स डू दिस क्वेश्चन। यूजुअली डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने वाला जो क्वेश्चन होता है उसमें आपको वेरिएबल सेपरेशन करना पड़ता है। तो चलो इसमें हम लोग वेरिएबल सेपरेट करते हैं। वेरिएबल सेपरेट करोगे कैसे, आप dy का टर्म्स एक साइड पे ले लो, एक्स क्यूब dy माइनस एक्स स्क्वायर dy ये एक तरफ आ जाएगा, RHS में जाएगा 2y dx माइनस एक्स वाई dx। ठीक है, dy कॉमन ले लो, यू विल बी लेफ्ट विथ एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर। यहां से आप y dx कॉमन ले लो, यू विल बी लेफ्ट विथ 2 माइनस एक्स। तो इसको इसकी तरफ लेके आओ, 1 अपॉन वाई dy हो जाएगा। यहाँ पे 2 माइनस एक्स, कैन आई टेक एक्स स्क्वायर कॉमन, आई विल बी लेफ्ट विथ x माइनस 1 dx। नाउ वेरिएबल आराम से सेपरेट हो गए हैं तो हम लोग अभी इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, हम लोग अभी इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। यस, लेफ्ट साइड में बहुत आसान है, राइट साइड में यू विल हैव टू यूज पार्शियल फ्रैक्शंस। अब पार्शियल फ्रैक्शंस के लिए यहाँ पे रिपीटिंग फैक्टर है, रिपीटिंग फैक्टर अगर है तो आप इसको कैसे करोगे, ये होगा सबसे पहले तो a अपॉन एक्स, देन द रिपीटिंग फैक्टर विल कम अगेन b अपॉन एक्स स्क्वायर आएगा, and finally you will have c upon x minus 1. Okay, now if you multiply throughout by this you will be left with 2 minus x is equal to ax into x minus 1 plus b into x minus 1 plus c x square. सबसे पहले you will put x is equal to 0. When you put x is equal to 0 you will get 2 is equal to 0 plus b into minus 1 plus 0, मतलब b की वैल्यू माइनस 2 आ रही है, b की वैल्यू माइनस 2 आ रही है। यस, देन यू विल पुट x, इधर लिख देती हूँ x इज इक्वल टू 0, देन यू कैन पुट x इज इक्वल टू 1। व्हेन यू पुट x इज इक्वल टू 1 यू विल गेट 2 माइनस 1 विच इज 1 ओनली। ये फिर 0 बन जाएगा, ये भी 0 बन जाएगा और ये c बचेगा। c की वैल्यू आपको आ रही है 1। यस, अब a की वैल्यू बची है, ये बाकी के दो गायब होंगे और a बचेगा, ऐसा होने वाला नहीं है। x इज इक्वल टू 0 से लकीली ये दो गायब हो गए, x इज इक्वल टू 1 से ये दो गायब हो गए, बट ये दोनों गायब होने वाले हैं नहीं। तो कोई बात नहीं ना, हम लोग x का कोई भी रैंडम वैल्यू डाल देते हैं एंड b और c तो हमें ऑलरेडी पता ही है, तो a हमें आराम से फिर मिल जाएगा। रैंडम वैल्यू मतलब कि अभी खतरनाक ऐसा 243 अपॉन 72 ऐसा कुछ तो डालोगे नहीं,
कुछ छोटा सा ही डालोगे, 0 और 1 यूज हो गए तो नेक्स्ट इजीएस्ट आपके माइंड में क्या है, -1 डेफिनेटली। तो आप x का वैल्यू -1 डालो। अभी -1 डालोगे तो क्या मिलेगा, देखो ये इक्वेशन में डाल रहा, 2 + 1 हो जाएगा ये 3, ये हो जाएगा a इंटू -1, -1 इज -2 प्लस b ऑल्सो इंटू -2 प्लस c इंटू 1 ही आएगा यहाँ पे, राइट। अभी इनकी वैल्यूज पता है, ये हो जाएगा 2a, -2 इंटू b विल बिकम +4 एंड दिस विल बिकम 1, तो यू आर गेटिंग 2a इज इक्वल टू 3 - 5 विच इज -2, तो a का वैल्यू आ रहा है -1। नाउ दिस इज द इक्वेशन दैट यू आर सपोज टू इंटीग्रेट, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1/y विथ रिस्पेक्ट टू y, और इसकी जगह पे क्या आएगा, a/x विच इज -1/x, b/x² मतलब -2/x² एंड c/ ये मतलब 1/x-1 with respect to x. Now easily this can be integrated, yes, let's do it then। 1/y का हो जाएगा log y, -1/x का हो जाएगा -log x, -2/x² का इंटीग्रेशन होगा +2/x, और ये होगा log of x-1, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को भूलते नहीं है। अब आपको c निकालने के लिए ये कंडीशन दी है, y(2) इज इक्वल टू e, विच मीन्स दैट इफ x इज इक्वल टू 2 देन y इज इक्वल टू e। ये डाल के c का वैल्यू निकालो एंड देन उसके बाद आपको y(4) निकालना है, मतलब वंस यू हैव फाउंड दिस यू हैव टू पुट x इज इक्वल टू 4 एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ y। कम ऑन, कंप्लीट दिस, इतना तो आप खुद से कर सकते हो गाइस। यस, ऑल राइट, अमेजिंग। आया आया कि नहीं, 3/2 रूट e, वेयर इज इट, ऑप्शन डी इज द आंसर। गॉट इट, yes, superb, amazing, let's move ahead, let's see what do we have next। okay, looks very dangerous but it's not, trust me। जनरल सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल, मतलब ऑप्शंस देख के थोड़ा डर लग रहा है बट बड़े बड़े हैं, मतलब आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी उसमें। बेसिकली देखो, √1 + x² + y² + x² y², ओके नो प्रॉब्लम। व्हाट आर वी गोइंग टू डू, लेट मी राइट इट एज 1 + x², इसमें से इफ आई टेक y² कॉमन, अगेन आई विल गेट 1 + x² ओनली, यस और नो, यस, इधर बाहर 1 है और ये है +xy dy/dx, this is equal to 0। okay, so basically here you have square root of 1 + x² into 1 + y² plus xy dy/dx। yes, अभी ये तो स्प्लिट हो सकता है आराम से, xy dy/dx को इधर रखो, ये उधर चला जाएगा नीचे डिनोमिनेटर, सॉरी इट वोंट गो टू द डिनोमिनेटर, मल्टीप्लीकेशन में नहीं है वो, सब्ट्रैक्ट होगा उधर जाके, -√1 + x² into √1 + y²। सो नाउ इफ यू वांट टू स्प्लिट, ये √1 + y² इधर नीचे लेके आ जाओ, या ये dy हो गया, दिस विल बी इक्वल टू -√1 + x² अपॉन x dx। ठीक है, अब इनको इंटीग्रेट करेंगे, चलो अलग अलग से करते हैं, इधर भी जगह, मैं यहां से स्टार्ट करती हूँ। इन द लेफ्ट साइड if I take this as I1, I have this y upon √1 + y²। एक फॉर्मूला है, इंटीग्रेशन ऑफ f' अपॉन √f(y) या x जो भी है, इट इज इक्वल टू 2 टाइम्स √f(y)। तो देखो नीचे फंक्शन है, ऊपर उसका डेरिवेटिव है, बट नीचे वाला फंक्शन रूट के अंदर है, तो यहाँ पे आप ये चीज कर सकते हो, अगर आपने 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो यू हैव f' अपॉन √f(y), यू हैव यस f' अपॉन √f(y), तो इसका मुझे इंटीग्रेशन मिल रहा है 1/2 स्क्वायर रूट इंटू 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 + y²। डन, I1 इज डन। अब आते हैं I2 पे, ये थोड़ा ट्रिकी है, -√1 + x² अपॉन x। आई वांट टू डू सब्स्टिट्यूशन, ये 1 + x² नहीं पसंद, 1 + x² की जगह पे आई वांट टू पुट t²। वाई, बिकॉज फिर वो रूट और t² जो है वो कैंसिल हो जाएंगे, ऐसी तो नहीं कर सकते, डेरिवेटिव एडजस्ट करना पड़ता है। x² का डेरिवेटिव 2x dx हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव 2t dt हो जाएगा। ओके, तो x dx मेरे पास है नहीं, बट आई कैन ब्रिंग x dx over there। yes, I can multiply and divide by x, yeah। so what am I getting, I will get I2 as
माइनस रूट ऑफ 1 + x² मतलब t हो जाएगा। नीचे मेरे पास x² है, x² क्या होगा यहाँ से, t² - 1 होगा। एंड बाहर आई विल हैव x dx विच विल बिकम t dt। तो ये हो जाएगा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ t² अपॉन t² - 1 dt। अब ये तो बहुत बार किया है, बहुत बार किया है ये क्या होगा, -1 + 1 करना पड़ेगा आपको। -1 + 1 करोगे, उसके बाद आप क्या करोगे, आप स्प्लिट कर दोगे आपके इंटीग्रल को दो टुकड़ों में। इंटीग्रल को दो टुकड़ों में स्प्लिट कर दोगे तो आपको मिलेगा 1 + 1 अपॉन t² - 1। नाउ यू नो द इंटीग्रेशन ऑफ बोथ ऑफ दीज टर्म्स, what will you get, you will get minus t minus 1 upon 2 log of t minus 1 upon t plus 1, राइट। अब ये तुम्हारा ओरिजिनल वाला इक्वेशन था, यहां पे इन दोनों के भी इंटीग्रेशंस डाल दो, ये दोनों इंटीग्रेशंस यहाँ पे डाल दो। तो आपको क्या मिलेगा, y अपॉन रूट 1 + y² का ये मिला है मुझे, स्क्वायर रूट ऑफ 1 + y²। यहाँ पे x रिप्लेस करना है, यहाँ पे t का वैल्यू है स्क्वायर रूट ऑफ 1 + x²। सो यू आर गेटिंग माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 + x² माइनस 1/2 log ऑफ square root of 1 + x² minus 1 divided by square root of 1 + x² plus 1 plus your constant of integration। I think we are done। कौन सा आंसर आ रहा है, कौन सा आंसर आ रहा है, देखो हो सकता है माइनस जो है वो अंदर लेकर चले जाए वो, बिकॉज माइनस मुझे ऑप्शन में दिख नहीं रहा है उधर। तो ये इधर आ गया, स्क्वायर रूट ऑफ 1 + y² प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 + x²। इफ यू टेक द माइनस साइन इन लोगैरिथम का पावर, ये फ्लिप हो जाएंगे, तो आपको मिलेगा 1 + x² plus 1 डिवाइडेड बाय 1 + x² - 1। दिस इज सपोज टू बी देयर, प्लस वाले है तो ये दोनों को पहले तो हटा दो, ऊपर प्लस चाहिए आपको, तो ये आपका आंसर है ऑप्शन डी। गॉट इट, सिंपल, यस। इंटीग्रेशन अच्छा था इसका, बट इजी वाला था। चलो आगे बढ़ते हैं, यस लेट्स मूव अहेड, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑलराइट, चलो लेट्स लुक एट दिस। नाउ द डिफरेंशियल इक्वेशन पार्ट ऑफ दिस इज क्वाइट इजी। अगर आपको वो बाद में पर्टिकुलर सोल्यूशन फाइंड नहीं करना होता ना, ये बड़ा आसान होता, बट करना है तो इसीलिए थोड़ा सा कर लेती हूँ मैं ये। देखो सिंपल सी चीजें, स्प्लिट तो आराम से हो जाएगा। स्क्वायर रूट ऑफ 1 - y² dy विल बी इक्वल टू -1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 - x² dx। इंटीग्रेट करोगे दोनों साइड पे तो आपको क्या मिलेगा, ये होगा साइन इनवर्स ऑफ y, ये होगा साइन इनवर्स ऑफ x प्लस सी। देखो अभी ये दिया है आपका कंडीशन, y ऑफ हाफ इज इक्वल टू √3/2, मतलब जब x हाफ है तब y √3/2 है, तो आई विल गेट साइन इनवर्स ऑफ √3/2, दिस शुड बी माइनस, सॉरी, इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स ऑफ हाफ प्लस सी। यस, √3/2 का साइन इनवर्स इज 60 विच इज π/3, ये होगा π/6। तो c की वैल्यू क्या है, π/3 प्लस π/6 विच इज π/2। तो आपका सोल्यूशन क्या हो रहा है, आपका सोल्यूशन हो रहा है साइन इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स ऑफ x प्लस π/2। अच्छा, π/2 माइनस साइन इनवर्स ऑफ x क्या होता है, कॉस इनवर्स ऑफ x होता है। π/2 माइनस साइन इनवर्स ऑफ x तो कॉस इनवर्स ऑफ x होता है। ठीक है, अभी हो गया। अभी देखो आपको क्या फाइंड करना है यहाँ पे, y ऑफ -1/√2, मतलब जब x की वैल्यू -1/√2 है तो y की क्या वैल्यू होगी। ऑलराइट, तो चलो देखते। साइन इनवर्स ऑफ y अगर कॉस इनवर्स ऑफ -1/√2 के इक्वल हो गया तो -1/√2 का कॉस इनवर्स क्या होता है, 3π/4 होता है, 3π/4 होता है। तो साइन इनवर्स ऑफ y आपको मिल रहा है, y इज साइन 3π/4, sin 3π/4 is 1/√2, positive only, because sign in the second quadrant will be positive only. All right, yes, so your answer is option A। got it, easy question, बस थोड़ा values डालने के लिए थोड़ा it might end up being a bit tricky, but you should not get confused। चलो आगे बढ़ते हैं। All right, अब देखो यहाँ पे क्या है, xy dash minus y is equal to this x² into x cos x plus sin x। xy dash मतलब x dy by dx। Here you cannot split. If you can't split,
more often than not it is going to be a question of a linear differential equation. अब linear differential equation इस टाइप का होता है dy by dx plus py is equal to q, जहां पे p और q आपके x के फंक्शंस है। तो ये देखो अगर मुझे इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो सबसे पहले ये dy by dx के साथ कुछ नहीं चाहिए, तो मैं x से थ्रू आउट डिवाइड करती हूँ। आई विल गेट dy by dx minus y by x is equal to x into x cos x plus sin x, करेक्ट? यस। अब आपको निकालना होता है समथिंग कॉल्ड एज IF, जो होता है आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज ई रेज टू इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स। वॉट इज पी हियर? ये तुम्हारा p है -1/x और ये पूरा तुम्हारा q है, तो योर IF इज गोइंग टू बी ई रेज टू इंटीग्रेशन ऑफ -1/x। -1/x का इंटीग्रेशन माइनस लॉग x होगा, ये माइनस अगर इसकी टोपी में चला गया तो यू विल गेट ई रेज टू लॉग ऑफ x रेज टू -1। आपको पता है एक लॉग की बहुत ही ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी होती है कि अगर ये बेस और ये बेस सेम है तो सिर्फ x बचता है, तो ये क्या होगा? 1/x। ये क्या होगा? 1/x। अमेजिंग, ऑल राइट, ऑसम। तो अब हम क्या करेंगे? अब हम लोग solution निकालेंगे। The solution is given by y into the integrating factor, which means that y into 1/x is equal to integration of q, मतलब this other function, x into x cos x plus sin x into again the integrating factor plus c। अब ये तो कैंसिल हो गया, मुझे सिर्फ निकालना है x cos x plus sin x का इंटीग्रेशन। अगर आपने मेरे साथ इंटीग्रेशन वाला वीडियो देखा होगा तो आपको याद होगा कि वहां पे एक x sin x प्लस cos x का टर्म आ रहा था। गाइज ये यूवी रूल से डिफरेंशिएट करके आ रहा होगा ऐसा लग रहा है, x cos x प्लस sin x और x sin x प्लस cos x। x cos x प्लस sin x किसका होगा डेरिवेटिव? अगर आपने x sin x ले लिया तो वही आएगा ना उसका डेरिवेटिव। मतलब x sin x का अगर ये डेरिवेटिव है तो इसका इंटीग्रेशन तो x sin x ही होना चाहिए ना, इसका इंटीग्रेशन तो x sin x ही होना चाहिए। मतलब आई कैन डायरेक्टली राइट दिस एज x sin x प्लस c। अब आपको ये c निकालना है, उसके लिए आपको कंडीशन दी है जब x की वैल्यू पाई है तो y की भी वैल्यू पाई है। अमेजिंग। तो पाई अपॉन पाई इज इक्वल टू पाई साइन पाई प्लस c। ये 1 हो जाएगा। साइन पाई आपको पता है 0 होता है, मतलब c का वैल्यू आपको यहाँ पे मिल रहा है 1। सो यू आर गेटिंग y अपॉन x इज इक्वल टू x साइन x प्लस 1। y की क्या वैल्यू आ जाएगी? y की वैल्यू आ जाएगी x स्क्वायर साइन x प्लस x। अब देखो आपको फाइंड क्या करना है, आपको y ऑफ पाई बाई 2 प्लस y डबल डैश ऑफ पाई बाई 2 फाइंड करना है। या आप कर सकते हो खुद से, y ऑफ पाई बाई 2 तो यहीं से मिल जाएगा, y डबल डैश ऑफ पाई बाई 2 कैसे मिलेगा? इसको डिफरेंशिएट करो, फिर से डिफरेंशिएट करो और जो डबल डेरिवेटिव आता है उसमें x का वैल्यू जो है वो पाई बाई 2 डालो, x का वैल्यू जो है वो पाई बाई 2 डालो, आपको आपका आंसर मिलेगा। कम ऑन, कंप्लीट दिस एंड वेरीफाई द आंसर विथ मी। वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंटली लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ही आता है जेई में। ऑल राइट, देयर यू गो, पाई बाई 2 प्लस 2 आ रहा है, विच इज योर ऑप्शन ए इज द आंसर। इजी, यस, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इजीएस्ट। डिफरेंशियल इक्वेशन में से भी हर साल एक क्वेश्चन आता ही है और वो इजी होता है, मोस्ट प्रोबेबली इजी होता है। कभी कभी दे देते हैं, अगर 2 क्वेश्चन आ गए डिफरेंशियल इक्वेशन के तो एक क्वेश्चन उसमें से थोड़ा सा ट्रिकी होता है। ऑल राइट, चलो करते हैं फिर आगे। लेट्स हैव अ लुक एट दिस। x dy by dx प्लस y इज इक्वल टू x log x। तो फिर आपका डिफरेंशियल इक्वेशन का y2 का वैल्यू कुछ तो दिया हुआ है और आपको y ऑफ e का वैल्यू निकालना है। ये काफी आसान है, आप खुद से ट्राई करो इसको। आपके पास IF है, आपको पता है कैसे करना है। आई होप आपने पिछले वाले क्वेश्चन में वो लिखा होगा। कंप्लीट करो इसको, सीधा सीधा डिफरेंशियल लीनियर है। कंप्लीट करो, बताओ मुझे क्या आ रहा है। सब्स्टिट्यूशन में थोड़ा सा शायद ट्रिकी हो रहा होगा, है ना, तो फटाफट इसको मैं कर देती हूँ। dy by dx you will get y by x is equal to log x। ठीक है, आपका p यहाँ पे 1/x है तो आपको IF मिलेगा e रेज टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x विच विल बी e रेज टू log x, जो कि हो जाएगा सिर्फ x।
सोल्यूशन आ जाएगा आपके पास y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर मतलब y इंटू एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q मतलब तुम्हारा log x into the integrating factor which is x plus c. This is going to be your this thing. अब ये x log x को कैसे सॉल्व करोगे? x log x को कैसे सॉल्व करोगे? यूवी रूल लगाना पड़ेगा, इंटीग्रेशन का यूवी रूल लगाना पड़ेगा, तो यू गेट y इंटू एक्स इज इक्वल टू log x का तो पता नहीं है, log x एज इट इज, यूवी रूल लिख देती हूँ मैं यहाँ पे आपके लिए, इंटीग्रेशन ऑफ यू वी डी एक्स इज इक्वल टू u इंटीग्रेशन ऑफ v dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ वही फिर से इंटीग्रेशन इनटू डेरिवेटिव ऑफ u, ऑलराइट, और ये पूरा विथ रिस्पेक्ट टू x है। तो log x एज इट इज, x का इंटीग्रेशन होता है x स्क्वायर बाई टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फिर से x स्क्वायर बाई टू इनटू डेरिवेटिव ऑफ log x विच इज 1 बाई एक्स dx प्लस सी। अब ये x और ये x कैंसिल हो रहा है, तो मुझे क्या मिल रहा है वहां से? मुझे मिल रहा है व्हाट आई एम गेटिंग इज x बाई टू का इंटीग्रेशन विल बी माइनस 1 बाई टू इंटू फिर से यू विल गेट x स्क्वायर बाई टू प्लस सी। देखो मुझे ना 2 टाइम्स y की वैल्यू दी है, तो एक 2 उधर लेके जाना मेरे लिए अच्छी बात होगी, तो आई विल मल्टीप्लाई दिस थ्रू आउट बाई 2, आई विल गेट 2y इंटू एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स स्क्वायर लॉग एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस 2c लिख सकते हो आप उसको, बट एक बहुत ब्यूटीफुल चीज डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में होती है कि वो c इज जस्ट सम कांस्टेंट। तो अगर आपने 2c लिख भी दिया उसको, तो 2c भी तो कोई कांस्टेंट ही होने वाला है, तो उसको कांस्टेंट ही लिखो ना, 2c लिखने की जरूरत उसको नहीं है। ऑलराइट, तो चलो अभी देखो क्या है ये 2 टाइम्स y ऑफ 2 की वैल्यू, मतलब जब x इज इक्वल टू 2 है तो 2y की ये वैल्यू है, अमेजिंग, 2y की वैल्यू है log 4 माइनस 1 और x क्या लिया था मैंने 2, तो ये जाएगा 2 स्क्वायर log 2 माइनस 2 स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। तो आपको क्या आ रहा है यहाँ पे, यू आर गेटिंग 2 टाइम्स log 4 माइनस 1, उसको आप क्या लिख सकते हो, let me open this bracket, so you will get 2 times log 4 minus 2 is equal to, अच्छा ये 2 जो यहाँ पे है ये 4 हो जाएगा 2 स्क्वायर माइनस 4 by 2 is 2 only, तो this तो gets cancelled, you are getting 2 times log 4, यहाँ से 4 को 2 into 2 लिख सकते हैं, 2 into 2 अगर लिखते हो तो वो एक 2 पर पावर में जा सकता है, तो ये 2 टाइम्स log 2 स्क्वायर हो जाएगा प्लस सी, तो सेम ही है, तो c का वैल्यू तो आपको मिल रहा है 0। अब आपको सिर्फ इसमें x की वैल्यू e डालनी है और y की वैल्यू निकालनी है। गॉट इट? यस, अमेजिंग, सुपर्ब गाइस, कंप्लीट करो, मुझे y ऑफ e की वैल्यू बताओ फटाफट। y ऑफ e की वैल्यू क्या आ रही है? e by 4, ऑप्शन बी। okay, here this is supposed to be 2 times log 4, okay, all right, चलो कंप्लीटेड, चलो लेट्स मूव अहेड, आगे बढ़ते हैं। ओके, लेट्स हैव अ लुक एट दिस नाउ। अब देखो इसमें अगर मेरे को dy बाई डी एक्स फाइंड करना है तो ये होगा 1 अपॉन वाई स्क्वायर माइनस एक्स। अब इसका तो कुछ भी नहीं कर सकते आप, इसका तो आप कुछ नहीं कर सकते, तो आप इसको dx बाई dy के फॉर्म में क्यों नहीं लिख देते? आपको मिलेगा क्या, वाई स्क्वायर माइनस एक्स। अब इससे क्या होगा, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का एक और टाइप होता है जिसमें dx बाई dy के फॉर्म में आता है, तो यहाँ पे अगर आपको इसको इस फॉर्म में लिखना है तो दिस इज व्हाट यू विल गेट, विच इज वेरी इजी, why? Because now here your p is going to become 1, your q is this y square, they are supposed to be functions of y. अब आपका if होगा e raised to integration of p dy with respect to y, that becomes e raised to y. Solution आएगा x into integrating factor which is x into e raised to y is equal to integration of q square into integrating factor
dy प्लस योर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब ये वाला यूवी रूल सॉल्व करने के लिए मैंने आपको इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन वाले लेक्चर में एक शॉर्टकट बताया था। आप क्या करते हो, आप पहला वाला जो एल्जेब्रिक फंक्शन उसको ऐसे ही रखते हो एंड उसको सक्सेसिवली डिफरेंशिएट करते जाते हो, तब तक आप कांस्टेंट पे नहीं पहुंच सकते। ये वाले फंक्शन को इंटीग्रेट करके यहाँ पे लिखो तो ई रेज टू वाई, ई रेज टू वाई, ई रेज टू वाई, alternate plus minus you are getting, and the integration that you will write will be the multiplication of this, मतलब e raised to y square plus 2y minus minus 2y into e raised to y plus 2 into e raised to y plus your constant of integration. ऑलराइट, अब आई डोंट हैव टू टेल यू, बहुत सारे ई रेज टू वाई बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे, डिवाइड कर दो ई रेज टू वाई से, तो यू विल गेट एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 2। अब यहाँ पे वो कांस्टेंट नहीं है तो यहाँ पे आपको करना पड़ेगा वो ई रेज टू माइनस वाई हो जाएगा। आपको बोल रहे हैं कि y ऑफ 0 1 है, मतलब x का वैल्यू जब 0 है तब y का वैल्यू 1 है, तो वहां से आप c का वैल्यू फाइंड करो। और आपको पूछा है कि x एक्सिस को वो कौन से पॉइंट पे कट करेगा, एक्स एक्सिस को कौन से पॉइंट पे कट करता है जहां पे y 0 होता है, तो आपने यहां से c निकाला, उसके बाद आपको इक्वेशन में y इज इक्वल टू 0 डालना और फाइंड करना है। सिंपल क्वेश्चन, स्ट्रेट फॉरवर्ड, ओनली थिंग इज सेकेंड वाले टाइप के लीनियर पे था ये। ऑलराइट, यस, अमेजिंग गाइज, चलो कंप्लीट करो, आंसर मेरे साथ वेरीफाई करो, कमान, देयर यू गो, 2 minus e, that is your answer. Alright, let's do this question. dy by dx is equal to x minus y the whole square when y of 1 is 1. dy by dx when x minus y the whole square जब y of 1 की वैल्यू 1 है। ठीक है, अब ये आपको दिख रहा होगा कि ये x माइनस वाई इधर प्रॉब्लमेटिक है। अगर x माइनस वाई की जगह पे फॉर एग्जांपल x होता तो कितना अच्छा होता है ना, आराम से हो जाता सॉल्व। मतलब सेपरेट नहीं हो पा रहा है बट आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो ऐसे फॉर्म में जिससे वो सेपरेट हो पाए। तो हम क्या करेंगे, हम x माइनस वाई की जगह पे कुछ तो सब्सटीट्यूट करेंगे, जो करना है करो, टी यू वी जो आपको पसंद है, जस्ट डू, x या y मत डाल देना बस। हाँ, तो ये हो जाएगा 1 माइनस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स, है ना। डिफरेंशिएट करना पड़ेगा बिकॉज यू हैव टू चेंज दैट ऑल्सो, द डेरिवेटिव ऑल्सो यू हैव टू चेंज। तो व्हाट विल बी योर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, डी वाई बाई डी एक्स विल बिकम 1 माइनस डी टी बाई डी एक्स। यस, तो चलो डाल देते हैं उसमें 1 माइनस डी टी बाई डी एक्स, नाउ यू आर गेटिंग इक्वल टू टी स्क्वायर। तो दिस बिकम्स क्वाइट इजी, डी टी बाई डी एक्स आपको मिल रहा है 1 माइनस टी स्क्वायर। आप अगर स्प्लिट करते हो, वेरिएबल सेपरेट करते हो, आई मीन 1 अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर डी टी आपको मिलता है डी एक्स के इक्वल। जब आप इसको करोगे दोनों साइड पर इंटीग्रेट तो ये क्या होगा, 1 अपॉन 2a, a तो 1 है, लॉग ऑफ ये होगा 1 प्लस टी अपॉन 1 माइनस टी इज इक्वल टू, इसका होता है x प्लस सी। अब क्या करना है आपको, आपको t की जगह पे फिर से रीसब्स्टिट्यूट करना है, तो चलो वो करते हैं। क्या होगा, यू विल गेट 1 प्लस एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू x प्लस सी। नाउ ऑल यू हैव टू डू इज you have to रीसब्स्टिट्यूट, x की t की जगह पे x माइनस वाई डालना पड़ेगा, तो आपको मिलेगा 1 बाई 2 लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू x प्लस सी। y ऑफ 1 की वैल्यू 1 है, ये डालोगे तो इसमें c मिल जाएगा, आपको वही फाइंड करना है और कुछ फाइंड नहीं करना है। सिर्फ एक चीज तो समझ रही होगी कि ये दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। अब इन दोनों में ऊपर 1 माइनस एक्स का टर्म है, तो आपको इसको फ्लिप करना पड़ेगा सो दैट माइनस साइन आपकी बाहर आ जाए। चलो इसको कंप्लीट करो गाइस, कम ऑन कंप्लीट दिस एंड वेरीफाई द आंसर विद मी। डी मिल रहा है, ऑप्शन डी यू आर गेटिंग, यस, अमेजिंग, लेट्स मूव अहेड। ऑलराइट, चलो लेट्स लुक एट दिस नाउ। इसके ऑप्शंस देख के डरो मत, करना तो वही है आपको ना, तो देख के डरने की जरूरत नहीं है। हम इसको नॉर्मल सॉल्व करते फिर देखते हैं ऑप्शंस का क्या करना है, ठीक है।
तो y ऑफ x इज द सोल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। ये क्लियरली आपका मुझे लीनियर दिख रहा है ना। तो इसमें if निकालो। if क्या होगा? इट विल बी e रेज टू इंटीग्रेशन ऑफ 2 प्लस 1 अपॉन एक्स लिख देती हूँ इसको मैं, विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो अभी ये क्या होगा? ये होगा e रेज टू 2x प्लस लॉग x, है ना। इसको स्प्लिट करते हैं, आपको मिलेगा e रेज टू 2x इंटू ई रेज टू लॉग x, जो कि हो जाएगा क्या? x e रेज टू 2x, x इंटू ई रेज टू 2x। अब सोल्यूशन क्या होगा? y इंटू x e रेज टू 2x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ e raised to minus 2x is given over there, x e raised to 2x with respect to x, beautiful, e raised to minus 2x and e raised to 2x cancel each other out, so you have only x का integration left, जो कि भाई बच्चे बच्चे को पता है कि x square by 2 होता है, x square by 2 होता है। ऑल राइट, सो नाउ आपको दिया है इधर y ऑफ 1 की वैल्यू, मतलब x इज इक्वल टू 1 पे y की ये वैल्यू है। अमेजिंग। x इज इक्वल टू 1 अगर इसमें डालते हो तो आपको क्या मिलता है? आपको मिलता है y को भी तो डालना पड़ेगा। y की वैल्यू आपको मिल रही है 1/2 e रेज टू माइनस 2। इधर x की जगह पे 1 डालोगे तो e रेज टू 2। ब्यूटी अगेन, अमेजिंग। 1/2 प्लस c, ये देखो ये माइनस और ये जो है वो 1 बचेगा और ये भी कैंसिल हो जाएगा। c is simply giving you 0. You are now left with x into y e raised to 2x is equal to x square by 2. Let me bring y over here, normal y. x से डिवाइड कर दोगे तो ये x by 2 हो जाएगा और e raised to 2x ये साइड पे आके e raised to minus 2x हो जाएगा, ठीक है। अब अगर आप चेक करोगे, दो ऑप्शंस है जिसमें y ऑफ log 2 दिया है, अगर आप वो डाल के यहाँ पे देखोगे तो आपको नहीं आने वाला, जो आपको चाहिए वो नहीं आने वाला। यू कैन चेक इफ यू वांट, ऑलराइट, यू कैन चेक, यू विल नॉट गेट, मतलब आपको अभी ऑप्शन ए और बी में जो है वो आपका कंफ्यूजन है। तो ये कैसे पता चलेगा? ये आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तब जाके आपको मालूम पड़ेगा इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है ना। तो dy by dx व्हाट विल यू गेट? x by 2 e रेज टू माइनस 2x का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस 2 e रेज टू माइनस 2x प्लस e रेज टू माइनस 2x इंटू x by 2 का डेरिवेटिव विल बी e रेज टू माइनस 2x अपॉन 2। ऑलराइट, अब ये अगर आपको चेक करना है कि ग्रेटर देन 0 है कि लेस देन 0 है, तो मैं क्या कर सकती हूँ? मैं ये e रेज टू माइनस 2x, एक्चुअली दोनों ऑप्शन में डिक्रीजिंग ही दिया हुआ है, तो आई विल जस्ट टेक इट लेस देन 0 ओनली। आई विल गेट e रेज टू माइनस 2x कॉमन लेके आई विल गेट ओवर हियर माइनस x प्लस 1/2, दिस नीड्स टू बी लेस देन 0। तो e रेज टू माइनस 2x इंटू बेसिकली हो जाता है माइनस 2x प्लस 1। अब ये लेस देन 0 तो नहीं होने वाला, यही होगा लेस देन 0। e रेज टू माइनस 2x तो लेस देन 0 हो नहीं सकता। ये कब लेस देन 0 होगा? जब 2x माइनस 1 ग्रेटर देन 0 होगा, मतलब x की वैल्यू हाफ से बड़ी होनी चाहिए, मतलब ये डिक्रीज होने के लिए x की वैल्यू हाफ से बड़ी होनी चाहिए, मतलब आपका ये डिक्रीजिंग कहाँ पर है? हाफ से लेके 1 के बीच में। गॉट इट? यस। तो बेसिकली AOD एंड एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स एंड डिफरेंशियल का कंबाइन करके एक क्वेश्चन आपको दे दिया, बट एज यू कैन सी इट वाज वेरी इजी ना, डिफिकल्ट कुछ नहीं था। गॉट इट? हाफ कॉमा 1 में है डिक्रीजिंग, ये आपका आंसर है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ऑल राइट, ये देखो ये भी बहुत सिंपल है, बस अलग थोड़ा टाइप है, वो टाइप थोड़ा अलग तरीके से करना पड़ेगा, दिया हुआ अलग तरीके से एक्चुअली। If a curve passes through 1, minus 2 and it has a slope of tangent at any point as x square minus 2y by x, तो बेसिकली इसमें आपको dy by dx is equal to x square minus 2y by x देने के बदले उन्होंने बोला है कि स्लोप ऑफ टेंजेंट है। वही बात हो गई, वैसे ही उसको सॉल्व करना है, बस डिफरेंस क्या है? ये अलग एक और डिफरेंस है कि x इज इक्वल टू 1 पे y इज इक्वल टू माइनस 2 है, ये पॉइंट है, इसका मतलब है कि x इज इक्वल टू 1 पे y इज इक्वल टू माइनस 2 है। तो यहां से तुम्हारा c एलिमिनेट हो जाएगा एंड ऑप्शंस में फिर जो भी कर्व का इक्वेशन आता है यू विल हैव टू सब्स्टिट्यूट द ऑप्शंस एंड चेक विच इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो अगेन फ्रेम्ड इन अ डिफरेंट वे, बट आपको तो वही करना है। ऑलराइट, यस, चलो इसको कंप्लीट करो। ये नॉर्मल लीनियर है गाइस, आई थिंक यू कैन डू दिस ऑन योर ओन। ओके, कम ऑन,
लेट्स डू इट. आया? वेरीफाई करें. बी √3, 0 उसको सेटिस्फाई कर रहा है. सुपर ब्यूटिफुल. चलो आगे बढ़ते हैं. लेट्स मूव अहेड. लेट्स सी व्हाट वी हैव. ओके या दिस इज नाइस. दिस इज अ डिफरेंट क्वेश्चन. अभी थोड़े अलग हटके करते हैं कुछ. एफ डैश ऑफ एक्स अपॉन इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स अगर दिया है, कैन आई राइट दिस एज एफ डैश ऑफ एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1. अब ये क्या है? नीचे वाले फंक्शन का ऊपर डेरिवेटिव है. नीचे वाले फंक्शन का ऊपर डेरिवेटिव है ना? तो जब आप ऐसे फंक्शन को इंटीग्रेट करते हो, जब नीचे का ऊपर डेरिवेटिव होता है, तो उसका आंसर क्या आता है? लॉग ऑफ द डिनोमिनेटर आता है कि नहीं? लॉग ऑफ द डिनोमिनेटर आता है. राइट साइड पे यू विल गेट x प्लस सी. दिस इज ब्यूटिफुल. ऑलराइट, अब देखो आपको बोला है f(1) की वैल्यू 2 है. अमेजिंग. लेट्स डू दैट. डालते हैं x इज इक्वल टू 1 एंड f(x) इज इक्वल टू 2. तो what will you get? You will get log 2 is equal to 1 plus c. This is what you are getting. मतलब तुम्हारा c बन रहा है log 2 minus 1. Right? Put it up there. You're getting log of f of x is equal to x plus log 2 minus 1. अब आपको यहाँ से f of x निकालना है. आपको यहाँ से f of x निकालना है. आप कैसे निकालोगे? सोच समझ के बताओ कैसे निकालोगे f of x यहाँ से. सबसे पहले ये log 2 को यहाँ पे अगर ले लोगे माइनस log 2 हो जाएगा. और log a माइनस log b आपको पता है क्या होता है? log a अपॉन b. दिस इज व्हाट यू विल गेट. ये e बेस है. बाय डेफिनेशन ऑफ लोगैरिथम कैन आई से दैट f of x by 2 विल नाउ बिकम e raised to x minus 1. तो f of x क्या होगा? f of x होगा 2 e raised to x minus 1. f of x होगा 2 e raised to x minus 1. अमेजिंग. आपको f of x मिल गया है. आपको एक फंक्शन दिया है h of x और आपको h डैश ऑफ 1 निकालना है. तो h of x अगर दिया हुआ है f of x, लेट मी सी कि इसका डेरिवेटिव क्या आएगा. डोंट यूज कंपोजिट फंक्शंस एंड पुट इट देयर. इट विल मेक इट वेरी कॉम्प्लिकेटेड. उससे बेटर ऐसे ही डायरेक्टली करो डिफरेंशिएट. आपको मिलेगा f डैश ऑफ f of x. अंदर जाओगे इसका डेरिवेटिव आएगा f डैश ऑफ x. आपको चाहिए h डैश ऑफ 1. यू विल गेट f डैश ऑफ f of 1 इंटू f डैश ऑफ 1. मतलब बेसिकली f डैश ऑफ x भी निकालना पड़ने वाला है. तो इसको डिफरेंशिएट करोगे तो आपको क्या मिलेगा? वही मिलेगा आई थिंक 2 e raised to x minus 1 है ना. f of 1 की वैल्यू क्या आ रही है? 2 आ रही है. तो यू आर गेटिंग f डैश ऑफ 2 इंटू f डैश ऑफ 1. गाइस कैन यू प्लीज कंप्लीट दिस फॉर मी. f डैश ऑफ 1 और f डैश ऑफ 2 निकालो, उनको मल्टीप्लाई करो, आपको जो चाहिए वो आपको मिल जाएगा. कंप्लीट करो. कम ऑन फास्ट. यस, गुड क्वेश्चन. दिस इज अ गुड वन. आई लाइक इट. चलो आया? वेरीफाई करें. 4e इज द आंसर. ऑप्शन ए. अमेजिंग. लेट्स मूव अहेड. या आगे बढ़ते हैं. चलो ऑलराइट. चलो लेट्स हैव अ लुक एट दिस क्वेश्चन. इसमें उन्होंने ना सबसे पहले तो ये एक कंडीशन दी है. यहाँ पे फंक्शन कहीं पे दिख ही नहीं रहा है, तो हमें वो निकालना पड़ेगा. उसके लिए सबसे पहले दिस कंडीशन इज गिवन. f of x y is equal to f of x into f of y. Now one thing that I can see here is y of 0 की वैल्यू 1 दी है. मतलब x का वैल्यू जब 0 है तब y का वैल्यू 1 है. x का वैल्यू जब 0 है तब y का वैल्यू 1 है, ऐसा उन्होंने बोला है. ठीक है, तो अब इसके साथ आप क्या कर सकते हो? सबसे पहले दोनों की वैल्यू 0 डाल दो. x और y दोनों को यहाँ पे 0 सब्स्टिट्यूट करो. आपको मिलेगा f of 0 इज इक्वल टू f of 0 स्क्वायर. अब f of 0 उन्होंने बोल के रखा है कि 0 नहीं हो सकता है, तो कैंसिल कर सकते हो. तो आपको f of 0 की वैल्यू 1 मिल जाएगी. f of 0 की वैल्यू 1 मिल जाएगी. यहाँ पे f of 0 की वैल्यू अगर आपको 1 मिल रही है, तो अब आप क्या करोगे? ये इक्वेशन में x का वैल्यू और y का वैल्यू में से कोई एक को 0 डाल दो. अगर मैंने y का वैल्यू 0 डाल दिया, y का वैल्यू अगर मैंने यहाँ पे 0 डाला, तो मुझे क्या मिलने वाला है? व्हाट एम आई गोइंग टू गेट? ये f of 0 हो जाएगा. दिस विल बिकम f of 0 इज इक्वल टू f of x इंटू f of 0. तो f of x की वैल्यू तो 1 मिल रही है. यहाँ पे f of x की वैल्यू तो 1 मिल रही है. ये y of 0 इज इक्वल टू 1 क्या होगा फिर? y of 0 इज इक्वल टू 1 जो है आपको पता है वो लास्ट में यूज करना पड़ता है ना डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने के बाद. आपको अब f of x इज इक्वल टू 1 मिल गया. आपको बोला dy by dx f of x की इक्वल है.
क्या बात है, dy बाई डी एक्स मतलब 1 है, तो आपको y कैसे मिलेगा, इंटीग्रेट करते y इज इक्वल टू एक्स प्लस सी। अब ये यहाँ पे डालोगे तो आपको c का वैल्यू मिल जाएगा कि नहीं, c का वैल्यू मिल जाएगा। आपको बोला है y ऑफ 1/4 और y ऑफ 3/4 निकालो, कर सकते हो, कर सकते हो। यस, लेट्स क्विकली जस्ट रीकैप दिस बिकॉज थोड़ा डिफरेंट था। एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई दिया था। y जो है वो एक अलग फंक्शन है, f एक अलग फंक्शन है, ठीक है। आपको बोला है dy बाई डी एक्स एफ ऑफ एक्स के इक्वल है, मतलब एफ ऑफ एक्स आपको निकालना पड़ेगा। तो पहले मैंने x और y को 0 डाला, एफ ऑफ 0 निकाला, फिर मैंने एफ ऑफ एक्स निकाला, वही एफ ऑफ एक्स dy बाई डी एक्स के इक्वल है, इंटीग्रेट किया, मुझे y मिला, मुझे बोला है y ऑफ 1/4 और y ऑफ 3/4, बट पहले मुझे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को एलिमिनेट करना पड़ेगा, तो उसके लिए मुझे y ऑफ 0 इज इक्वल टू 1 की कंडीशन दी है। गॉट इट? चलो कंप्लीट करो, आंसर मेरे साथ वेरीफाई करो फटाफट। 3 सिंपल, ऑप्शन बी यू आर गेटिंग आंसर, ऑप्शन बी विच इज 3। चलो लेट्स मूव अहेड, लेट्स सी व्हाट वी हैव, और क्या टाइप का क्वेश्चन है मेरे पास। The curve satisfying the differential equation x square minus y square dx plus 2xy dy is equal to 0. Alright. 2xy dy is equal to, can I write this as y square minus x square dx अगर वो इस तरफ चला गया तो, है ना। तो अब dy by dx आपको क्या मिलता है, y square minus x square upon 2xy। ये है होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन। होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब क्या होता है, हर एक टर्म उसमें सेम पावर का होना चाहिए। बेसिकली यहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हर एक टर्म जो है वो सेम पावर का होना चाहिए। वाई स्क्वायर एक्स वाई की पावर्स 1 है, बट कंबाइंड पावर कर दोगे तो 2 ही आएगा, है ना। तो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को आप कैसे सॉल्व करते हो, इसका एक स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन होता है, y इज इक्वल टू वी एक्स। इसका स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन होता है y इज इक्वल टू वी एक्स। जब y वी एक्स की जगह पे डालोगे आप, तो dy बाई डी एक्स को आप क्या लिख सकते हो, इधर uv लगाओगे, यू विल गेट v प्लस x इंटू dv बाई डी एक्स। लेट्स पुट इट बैक अप देयर, वी आर गेटिंग v प्लस x dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू, y की जगह पे आ रहा है v स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2x इंटू वी एक्स, यू आर गेटिंग, ये है x dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यू टेक एक्स स्क्वायर कॉमन, यू विल बी लेफ्ट विथ v स्क्वायर माइनस 1 अपॉन नीचे है 2x स्क्वायर v माइनस v, x स्क्वायर डेफिनेटली यू विल हैव टू कैंसल, यू विल गेट x dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस 1, ये देखो x तो कैंसिल हो रहा है, ठीक है, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा एलसीएम लेने के लिए, v स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2v स्क्वायर अपॉन 2v, वेरिएबल अभी आराम से सेपरेट हो रहा है, यू आर गेटिंग, ये क्या मिल रहा है, माइनस वी स्क्वायर माइनस 1 यू आर गेटिंग, विच यू कैन राइट एज v स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2v, करेक्ट। तो जब आप वेरिएबल्स को सेपरेट करोगे तो क्या होगा, ये यहाँ पे आ जाएगा v स्क्वायर, सॉरी ये तो डिनोमिनेटर में जाएगा ना, you'll get 2v upon v square plus 1 dv is equal to minus 1 upon x dx. Alright, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, log of v square plus 1, सिंपल, नीचे का डेरिवेटिव ऊपर है, और इसका इंटीग्रेशन क्या हो रहा है, माइनस log x। आपको पता है अगर दो जगह पे log है तो आप कांस्टेंट को भी log ही लेते हो, है ना। अब v की जगह पे आपको रीसब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, v की वैल्यू यहां से क्या आएगी, y बाय एक्स आएगी, y बाय एक्स आएगी, तो ये हो जाएगा y स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू, यहाँ पे log की प्रॉपर्टी यूज करो, आपको मिलेगा log ऑफ c बाय एक्स। यस, एंटी लॉग लोगे, दोनों साइड से log जो है वो हट जाएगा, वहां पर एलसीएम लोगे, आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू c बाय एक्स, एक x कैंसल हो रहा है, आपको मिल रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी एक्स। आपको बोला है कि ये कर्व 1,1 से पास होता है, मतलब 1,1 इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, तो डाल दो 1 प्लस 1 यू विल गेट इक्वल टू सी, मतलब c की वैल्यू 2 आ रही है, तो ये हो रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2x। ये होता है सर्कल का इक्वेशन, सर्कल का इक्वेशन होता है, सर्कल का अगर इक्वेशन है तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर लिखोगे और आपके स्टैंडर्ड फॉर्म से अगर आप कंपेयर करोगे, विच इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर
प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। यहाँ पे इसको अगर कंपेयर करोगे तो g की वैल्यू -1 है, f की वैल्यू, c की वैल्यू 0 है। रेडियस होता है स्क्वायर रूट ऑफ g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c। You are getting square root of 1 basically, which is a circle of radius 1. That is your answer, which is option C. Got it? Yes. So थोड़ा कोनिक्स भी इसमें इंक्लूड कर दिया। बेसिक फॉर्मूला अगर आपको कोनिक्स के रिवाइज करने हैं तो आप जाके चेक कर सकते हो। बेसिक ऑफ कोनिक्स, बेसिक्स ऑफ कोनिक्स फॉर्मूला लिस्ट है बेसिक मैथमेटिक्स प्लेलिस्ट में, यू कैन चेक दैट आउट। ऑल राइट, यस, इजी, अमेजिंग। लेट्स मूव अहेड, आगे बढ़ते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Alright, let's look at this. The differential equation representing the family of ellipses having foci either on the x or y axis, center at origin and passing through 0,3. Again formation का question है। सबसे पहले सेंटर ओरिजिन पे है और फोकाई किस पे भी हो सकता है, मतलब मेजर या मतलब आइदर द स्टैंडर्ड वन और द हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एलिप्स जिसका सेंटर इस पे होता है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। बट एक चीज है कि उसने बोला है कि ये 0,3 से पास हो रहा है, तो x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 3 अगर इसमें सब्सटीट्यूट करोगे आपको मिलेगा 0 प्लस 9 अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, मतलब बी स्क्वायर की सीधी सीधी वैल्यू मिल रही है। तो आपका इक्वेशन चेंज होके बन रहा है अभी एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू 1। मतलब हाउ मेनी आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट्स आर देयर इन दिस इक्वेशन नाउ? ओनली 1। मतलब इसका जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा वो ऑर्डर 1 का ही होगा। इसको अभी डिफरेंशिएट करो, क्या मिल रहा है देखो, यू विल गेट 2x अपॉन ए स्क्वायर, एक स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, प्लीज डोंट अप्लाई यू बाई विदर, ओके, प्लस 2y बाय 9 into y dash is equal to 0. 2y by 9 into y dash is equal to 0. From here, all you have to do is find the value of a square. Find the value of a square from here and you have to put it back in that equation. Can you do that, guys? I think you can. Yes, a square का वैल्यू निकाल के उसमें डालना है और आपको फाइंड करना है कौन सा इक्वेशन है। चलो इतना तो आप खुद से कर सकते हो। कम ऑन प्लीज गाइस, कम ऑन, लेट्स डू इट। यस, आ गया? क्या आ रहा है? ऑप्शन ए आ रहा है, एक्स इंटू वाई डैश, ए स्क्वायर का वैल्यू मिला उसमें डालना है। डन, गॉट इट? यस, सुपर्ब गाइस। 15 क्वेश्चंस वी हैव डन ऑलरेडी, 15 अमेजिंग क्वेश्चंस, 5 मोर टू गो, लेट्स सी। ये देखिए कुछ याद आ रहा है? लेबनिट्ज रूल बताया था डेफिनाइट इंटीग्रेशन वाले वीडियो में। लेबनिट्ज रूल बताया था। लेबनिट्ज रूल ऑफ लेबनिट्ज रूल जो होता है वो किसके लिए यूज होता है? इट इज बेसिकली द डेरिवेटिव ऑफ अ डेफिनाइट इंटीग्रल, करेक्ट? तो लेबनिट्ज रूल के हिसाब से आपको इसको अगर डिफरेंशिएट करना है तो सबसे पहले यहां पर और यहां पर दोनों जगह पे यूवी रूल यूज होगा। यूवी रूल यूज होगा मतलब क्या? सबसे पहले आप ये 1 से लेके x तक y ऑफ t को एज इट इज रखो एंड x का डेरिवेटिव निकालो, वो तो 1 होता है। फिर आप x को एज इट इज रखो और इसका डेरिवेटिव निकालो। इसका डेरिवेटिव निकालोगे तो बाय लेबनिट्ज रूल इट विल बिकम x y ऑफ x। सेम चीज राइट साइड पे भी होगी। सबसे पहले आप 1 से लेके x t y t को एज इट इज रखोगे और आप निकालोगे x प्लस 1 का डेरिवेटिव जो कि 1 ही होता है, प्लस फिर आप x प्लस 1 को एज इट इज निकाल के अगर इस पे ऊपर लेबनिट्ज लगाओगे तो यू विल गेट x इंटू वाई ऑफ x। यू विल गेट x इंटू वाई ऑफ x। नाउ what is going to happen here, you will have to differentiate this equation again. You are going to have to differentiate this equation again because ये definite integral अभी तक गया नहीं आपका। तो before that, if you open the brackets over here, ये देखो, ये तुम्हारे पास है y of t dt प्लस एक्स वाई ऑफ x इज इक्वल टू 1 से लेके x टी वाई ऑफ t dt plus if you are opening, what will you get? You are getting x square y of x plus x y of x, और ये x y of x कैंसिल हो रहा है। तो अभी फिर से इस पे लेबनिट्ज लगाओ, ये होगा y of x इज इक्वल टू x इंटू वाई ऑफ x
प्लस यहाँ पे फिर u भी लग जाएगा, x स्क्वायर y डैश ऑफ x यू विल गेट प्लस 2x टाइम्स y ऑफ x. Correct? Now let us simplify this. What are we getting? We are getting x square y dash of x. Keep it on one side. X into y of x plus 2x y of x becomes 3 and it will go to the other side. So you will get y of x minus 3x y of x. Now instead of y of x and y dash of x, y of x की जगह पे मैं y लिखने वाली हूँ, y dash of x की जगह पे मैं dy by dx लिखने वाली हूँ. तो मुझे क्या मिल रहा है? मुझे मिल रहा है x स्क्वायर dy by dx इज इक्वल टू y माइनस 3xy. y माइनस 3xy. आई थिंक ये आराम से इससे होने वाला है. y इंटू 1 माइनस 3x आपको यहाँ पे मिल रहा है. तो आपको डिवाइड अगर आपने इसको कर दिया x स्क्वायर से तो ये आराम से सेपरेट हो रहा है. आराम से अगर सेपरेट हो रहा है तो नॉर्मली आपको उसको डिफरेंशियल इक्वेशन से आपको उसको सॉल्व करना है और आपको सिर्फ इंटीग्रेट करके फाइंड करना है. कंप्लीट करो इसको प्लीज मेरे लिए. आप आंसर मुझे बताओ, मेरे साथ वेरीफाई करो. बहुत इजी क्वेश्चन है. ऑल राइट, यस, कम ऑन, कंप्लीट इट फास्ट. व्हाट आर वी गेटिंग? व्हाट आर वी गेटिंग? We are getting option D. Option D we are getting. Got it? Superb. Amazing guys. Beautiful. Let's move ahead. Let's move ahead. Let's see what do we have. Next क्या है देखते हैं. Alright, let's have a look at this question. Population of rabbits का question. Word problem के फॉर्म में देने की कोशिश की बट इक्वेशन तो आपको दिया हुआ है तो वो वर्ड प्रॉब्लम का कुछ सेंस नहीं बनता यहाँ पे. द डिफरेंशियल इक्वेशन इज गिवन, वही एक कंडीशन दी हुई है, आपको पी ऑफ टी निकालना है. ठीक है, सबसे पहले पी ऑफ टी की जगह पे लेट मी जस्ट राइट पी. यू हैव डी पी बाई डी टी इज इक्वल टू हाफ ऑफ पी ऑफ टी माइनस 200. ठीक है, सॉरी आई सेट की पी ऑफ टी की जगह पे मुझे पी लिखना है. ओके, अगर अभी इसमें से मैं हाफ कॉमन ले लेती हूँ तो आई विल बी लेफ्ट विथ पी माइनस 400. अभी स्प्लिट करो, वेरिएबल सेपरेट करो. यू विल गेट dp अपॉन p माइनस 400 इज इक्वल टू हाफ ऑफ t. इंटीग्रेट दिस ऑन बोथ साइड्स. व्हाट आर वी गेटिंग? वी आर गेटिंग log ऑफ p माइनस 400 इज इक्वल टू हाफ dt है ना, ये हाफ ऑफ t प्लस c. दिस इज व्हाट यू आर गेटिंग. यस, अभी p माइनस 400 क्या हो जाएगा? फिर p माइनस 400 हो जाएगा e रेज टू t बाई 2 इंटू e रेज टू c प्लस सी अगर है तो e रेज टू सी हो जाएगा. या नाउ सी, e रेज टू सी इज स्टिल अ कांस्टेंट, सो यू कैन जस्ट राइट दिस एज c e रेज टू t बाई 2. यू कैन जस्ट राइट दिस एज c e रेज टू t बाई 2. अब आपका जो इनिशियल कंडीशन दिया है वो देखो, p की वैल्यू जब t की वैल्यू 0 है तब p की वैल्यू 100 है. मतलब 100 माइनस 400 इज इक्वल टू c. मतलब c की वैल्यू आपको माइनस 300 मिल रही है. डाल दो उधर. You're getting p minus 400 is equal to minus 300 e raised to t by 2. मिल गया कि नहीं? p 400 minus 300 e raised to t by 2, which is your option A. Simple, very fast, very small question. Got it? Amazing guys. Note it down. Let's move ahead. Let's move ahead. All right. Again, here also. At present, a firm is manufacturing 2000 items. It is estimated that the rate of change of production with respect to additional number of workers X is given by this. If the firm employs 25 more workers, then what is the new level of production? Alright, let's see. Simple है, but कर लेते. dp by dx is 100 minus 12 root x. Directly, let me just integrate this. You will get p is equal to 100x minus 12 x raised to 3 by 2 divided by 3 by 2. प्लस माई कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. तो बेसिकली 3 1 जा 4 जा हो जाएगा. ये हो जाएगा 100x माइनस वेट लेट मी कैंसिल आउट 4 जार, ये हो जाएगा 8x रेज टू 3 बाई 2. करेक्ट, राइट. नाउ अभी ये कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन कैसे एलिमिनेट होगा? At present, a firm is manufacturing 2000 items. X is the additional number of workers that we are employing. तो अगर एक्स्ट्रा करंटली तो कोई एक्स्ट्रा वर्कर एम्प्लॉय नहीं हुआ है, मतलब x का वैल्यू 0 है और इन दैट सिचुएशन द नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स दैट इज बीइंग फॉर्म, मतलब p तुम्हारा 2000 है. मतलब x इज इक्वल टू 0 पे योर p इज 2000. मतलब c की वैल्यू आपको 2000 मिल गई. c की वैल्यू यू आर गेटिंग 2000 या
So you are getting P is equal to 100x minus 8x raised to 3 by 2 plus 2000. आपको ये बताना है कि अगर 25 मोर वर्कर्स आर एम्प्लॉयड, अगर 25 मोर वर्कर्स आर एम्प्लॉयड, मतलब अगर x की वैल्यू 25 हो जाती है तो न्यू लेवल ऑफ प्रोडक्शन कितना होगा, मतलब तभी p की क्या वैल्यू होगी, आपको ये फाइंड करना है. फाइंड करो, कम ऑन. x रेज टू 3/2 पता है ना, पहले 25 का रूट ले लोगे फिर क्यूब कर दोगे उसको. चलो कम ऑन, फाइंड इट फॉर मी फास्ट. यस गाइस, कम ऑन कम ऑन. आया सिंपल क्वेश्चन? यस, ऑल राइट, अमेजिंग, गॉट द आंसर 3500 विच इज योर ऑप्शन बी. चलो आगे बढ़ते, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है. ओके, अगेन लुक्स वेरी डेंजरस, डेफिनेटली इज नॉट, बहुत ईजी है. लिमिट ऑफ t टेंडिंग टू x, दिस इज गिवन एंड वो 0 है. अगर आप x का t की जगह पे x डाल के देखते हो आपको 0/0 आ रहा है. ये बोलने का मेरा मकसद समझ में आया आपको? 0/0 क्यों बोला मैंने? 0/0 में क्या करते, कुछ नहीं समझता है लिमिट में, अगर कुछ आता पता नहीं है क्या करना है तो क्या करते, एल ऑर्बिटल लगाते. तो एल ऑर्बिटल लगा दो. एल ऑर्बिटल लगा दोगे तो आपको क्या मिलेगा? लिमिट t टेंडिंग टू x, हियर x इज अ कांस्टेंट, दैट इज वन थिंग दैट यू नीड टू बी श्योर ऑफ. तो f स्क्वायर ऑफ x का मतलब होता है f ऑफ x द होल स्क्वायर. दे लाइक, आई डोंट नो व्हाई दे हैव जस्ट कॉम्प्लिकेटेड इट फॉर यू. f स्क्वायर ऑफ x, t स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t हो जाएगा. यहाँ पे आपका x स्क्वायर कांस्टेंट है. f स्क्वायर ऑफ t, जैसे मैंने बोला f ऑफ t का स्क्वायर होता है, f ऑफ t का अगर मैंने स्क्वायर लिया तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा? 2 टाइम्स f ऑफ t इंटू एफ डैश ऑफ t, या और नीचे क्या आ रहा है? 1 इज इक्वल टू 0 बोला है. चलो अभी t की जगह पे x डाल दो. इसको मैं लिख देती हूँ f ऑफ x द होल स्क्वायर. t की जगह पे x डाल रहे हो, हो जाएगा 2x माइनस 2x स्क्वायर इंटू एफ ऑफ x हो जाएगा फिर से, एंड यू हैव f डैश ऑफ x इज इक्वल टू 0. वी कैन डिवाइड दिस होल थिंग बाय f ऑफ x. What we are left with then is 2x f of x minus 2x square f dash of x. Oh, we can divide further also. We can divide by x 2x. So you will be left with f of x minus x f dash of x is equal to 0. Now what I'm going to do is f of x की जगह पे y और f dash of x की जगह पे dy by dx. बहुत easy, खुद से solve करो, कन्वर्ट करो नॉर्मल डिफरेंशियल इक्वेशन में से. आपको f ऑफ 1 की वैल्यू e दी है. ओके, f ऑफ 1 की वैल्यू e दी है तो वो करके कांस्टेंट मिल जाएगा. एक सिर्फ चीज ध्यान में रखो कि आपको पूछा गया है अभी. देखो यूजुअली आपको बोलते हैं कि f ऑफ 1 फाइंड करो, बट यहाँ पे मतलब f ऑफ 1 फाइंड करो मतलब जब x की वैल्यू 1 होगी तब आपको f ऑफ x फाइंड करना है. यहाँ पे आपको f ऑफ x की वैल्यू दे रखी है, उसके लिए आपको x निकालना है फाइनल आंसर में से. आई थिंक यू कैन डू इट. या कम ऑन फास्ट, कंप्लीट इट. वेरी सिंपल, वेरी इजी क्वेश्चन. आई मीन इसके आगे ऊपर थोड़ा ट्रिकी था, बट एल ऑर्बिटल लगाना था, वो लिमिट का काम ही चला गया. लाइक यू नो दे कुड हैव गिवन दिस स्ट्रेट फॉरवर्ड कि इसको करो, बट नहीं, मार्क्स दे रहे हैं आपको 4 मार्क्स तो थोड़ी मेहनत तो कराएंगे ना आपसे. गॉट इट? यस, सुपर. आया आंसर? f ऑफ x की जगह पे अगर 1 डालोगे तो आपको x की वैल्यू क्या आती है? 1/e. दैट इज योर फाइनल आंसर. ऑल राइट, लेट्स सी द लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे. A tangent to the curve y is equal to f of x at the point P meets the x axis at A and y axis at B. If AP is to BP का ratio is given and if f of 1 is equal to 1, then the curve also passes through which of these following points? This is a beautiful question. Please pay attention. बहुत अच्छा क्वेश्चन है. देखो इसको कैसे करेंगे. आपको इसमें AOD का लग रहा है ना थोड़ा थोड़ा, looks like an AOD question, राइट? टैंजेंट एंड नॉर्मल का. तो एओडी में जब टैंजेंट नॉर्मल का क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो क्या करते हो आप? कर्व दिया होता है उसको डिफरेंशिएट करते हो, पॉइंट दिया होता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, उसको उसमें डालते हो और टैंजेंट का इक्वेशन निकालते हो. यहाँ पे ना तो कर्व दिया है ना तो पॉइंट दिया है. वेरी सैड. क्या कर सकते हैं फिर? अज्यूम कर दो आपका P पॉइंट है ना, अज्यूम कर दो कि P पॉइंट आपका H कॉमा K है. तो P पॉइंट अगर H कॉमा K है तो डेरिवेटिव उस पे कहना है, से दैट इट विल बी dk by dh. वाई? बिकॉज डेरिवेटिव dy by dx होता है. तो h कॉमा k पे द स्लोप ऑफ द टैंजेंट बिकम्स dk by dh. h कॉमा k पे द स्लोप ऑफ द टैंजेंट बिकम्स dk by dh. सो व्हाट आर वी गेटिंग? द इक्वेशन ऑफ द टैंजेंट दैट वी विल गेट will be y minus k
is equal to dk by dh into x minus h. y minus k is equal to dk by dh into x minus h. अब आपको बोला है कि ये कर्व एक्स एक्सिस को एक पॉइंट पे कट करता है, वाई एक्सिस को एक पॉइंट पे कट करता है, मतलब आप एक्स इज इक्वल टू 0, वाई इज इक्वल टू 0 डाल के इंटरसेप्ट फाइंड कर सकते हो जहां पे वो ए और बी को मतलब ए और बी का जो कोऑर्डिनेट्स होगा। तो जब y 0 होगा उस पॉइंट पे वो एक्स एक्सिस को मीट करेगा, तो y 0 डालो, यू विल गेट माइनस के इज इक्वल टू डी के बाई डी एच इंटू एक्स माइनस एच, which means that your x minus h will become, ये उधर जाएगा तो फ्लिप हो जाएगा, माइनस के इंटू डी एच बाई डी के यू विल गेट, मतलब x क्या मिल रहा है, x मिल रहा है h माइनस के इंटू डी एच बाई डी के. Similarly, now you can put x is equal to 0. When you put x is equal to 0, you will get y minus k is equal to dk by dh into minus h. मतलब y क्या मिल रहा है आपको, y मिल रहा है k minus h dk by dh. Yes, y is equal to k minus h dk by dh you are getting. Beautiful. All right. तो a point क्या होगा, y 0 है वो a point है, तो that will become h minus k dh by dk comma 0. b point will be 0 comma k minus h dk by dh. All right. अब उसने बोला है कि P जो है ये सेगमेंट को 1:3 के रेशियो में डिवाइड करता है. सेक्शन फॉर्मूला से P मिल सकता है और P आपको ऑलरेडी पता भी है h कॉमा के, मतलब h कॉमा के का कोऑर्डिनेट अभी मुझे मिलने वाला है सेक्शन फॉर्मूला से a:b डिवाइड करके. सेक्शन फॉर्मूला सबको याद है, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n एंड सेम थिंग फॉर y. सो बेसिकली 1:3 के रेशियो में अगर डिवाइड हो रहा है तो 1 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 3 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, सो यू विल गेट h माइनस के डी एच बाई डी के प्लस 0, 3 इंटू 0 करना है बट वही होगा ना, अपॉन 1 प्लस 3 एंड द y कोऑर्डिनेट विल बी 0 प्लस 3 इंटू के माइनस एच डी के बाई डी एच डिवाइडेड बाई 1 प्लस 3. अच्छा ये सेम ही पॉइंट है, मतलब h को उसकी इक्वेट कर सकती हूँ मैं, यू विल गेट h इज इक्वल टू h माइनस के डी एच बाय डी के डिवाइडेड बाय 4. नाउ दिस h एंड k आर एक्चुअली x एंड y, तो आई विल रिप्लेस देम विथ x एंड y. h इज x माइनस y dx by dy and this 4 will go there and get multiplied. I think you can solve इसके आगे, कर सकते हो कि नहीं, आराम से स्प्लिट हो रहा है वो, आपको डिफरेंशियल इक्वेशन मिल गया है, डिफरेंशियल इक्वेशन मिल गया है, ये डालो f of 1 is equal to 1 डालो, आपको कांस्टेंट हट जाएगा, कौन से पॉइंट से पास कर रहा है वो फिर आपको चेक करना है. कम ऑन, कंप्लीट दिस. ब्यूटिफुल क्वेश्चन, अमेजिंग, आई होप यू अंडरस्टूड. ऑलराइट, एंड विद दैट वी आर डन फॉर टुडे. वेरीफाई कर लो पहले आंसर, 2,1/8 आ रहा है, वेरी नाइस. And with that we are done with differential equations. But before that I have a few homework questions for you. Complete these questions guys and let me know the answer. I hope आपको सारे questions आज के समझ आ गए होंगे. I hope you enjoyed them and I hope you are comfortable with solving differential equations के questions now. Linear differential equation एकदम अच्छे से पक्का करके रहना है आपको, उसके बहुत frequently questions पूछे जाते हैं. With that, I take your leave for the day, guys. I will see you soon. Until then, God bless you. Bye bye. Take care and all the best for your JEE exams. Thank you so much.